सामूहिक व सामाजिक कार्यक्रमों में लापरवाही के चलते जिला ऊना में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए बेहद आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। यह बात ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डीआरडीए सभागार में आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोविड दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिए पंचायत प्रतिनिधि लगातार निगरानी करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पालकवाह में बनाए जा रहे मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की सीमा से सटा होने के चलते जिला ऊना में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है और यह भी एक वजह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। कंवर ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद मामले में कमी आएगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष मार्च माह में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू होने के बाद अब तक जिला ऊना में 1,04,324 सैंपल लिए गए हैं तथा 54 लोगों की मौत हुई है। 1 मार्च 2021 से 28 मार्च तक कुल 16,197 सैंपल लिए गए। कंवर ने कहा कि लोग फ्लू जैसे लक्षणों को छुपा रहे हैं तथा अस्पतालों में देर से पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण सामने आने पर लोग तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर अपने टेस्ट करवाएं। कोरोना की जिस तरह से सेकंड वेव चली है और ये बहुत ही भयानक है, बड़ी ही खतरनाक है कि जिसमें जहाँ लोग भी थोड़ा लापरवाह हो गए और लोगों ने ये समझ लिया कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया है और बहुत सारी जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए, वहीं पर जहाँ धार्मिक आयोजनों का और सार्वजनिक आयोजन जो हुए, जो मेले त्योहार, जिसके कारण मार्च महीने में ही ऐसे 919 नए मामले जो है वो हमारे सामने आए और जिसमें 9 जो है वो मौतें हुई, जो वास्तव में बड़ा ही चिंताजनक आंकड़ा जो है ये रहा है। और इस करके हमने इसको आज रिव्यू किया है कि कैसे इसको फिर से जो है वो रोका जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य साथ में पंजाब में तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और उसका प्रभाव जो है वो ऊना ज़िला के ऊपर पड़ रहा है। और इसको कैसे रोका जाए, हमने उन उपायों के ऊपर जो है वो विचार किया जहां नए प्रदेश की सरकार से एसओपी जारी हुए हैं कि 50 से ज़्यादा भीड़ किसी कार्यक्रम में ना हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। अगर किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा जो है वो लोग शामिल ना हो। मेले और त्योहारों के ऊपर और दूसरे इसके ऊपर जो है वो टोटल जो है वो हमने जो है वो प्रतिबंध लगाया है कि 50 से ज़्यादा जो है वो संख्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ में कुछ दिनों के लिए ये कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जहाँ शिक्षण संस्थान भी जो है वो बंद किए गए हैं और अगर ये चेन नहीं टूटती है तो थोड़ा और लंबे समय तक जो है वो सरकार विचार कर सकती है कि शिक्षण जो संस्थाएं हैं उनको भी जो है वो बंद रख सकती है। सर, पंजाब की तर्ज पर क्या हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है? अभी तक तो शायद ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ऐसी, मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम एहतियात के तौर पर कोई भी कड़े कदम जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है वो मानव जीवन जो है वो प्राथमिकता है। और इस करके जहाँ वैक्सीनेशन भी जो है वो साथ साथ जो है वो चल रही है, जिसमें अब तक जो टोटल 38,585 लोगों ने जो है वो वैक्सीन लगवाई है, जिसमें जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको भी लगी है, 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको भी लगी है और जो बीमार हैं उनको प्राथमिकता के ऊपर जो है वो लिया गया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मैंने ये भी जानना चाहा था कि ऐसे कितने लोग जिनको वैक्सीन लगी है वो इन्फेक्टेड हुए हैं, तो ऐसे बड़े कम 1 या 2 का ही आंकड़ा जो है वो यहाँ पर आया है। तो मेरा यही निवेदन है, मैंने कहा कि जहाँ आप वैक्सीन को जो है वो जारी रखेंगे, वहीं साथ में अगर ज़्यादा केसेस आ जाएं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है,
तो इस करके हमने कहा कि एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो पालकुआ में बनने जा रहा है उसमें थोड़े थोड़े काम बाकी बचे हैं। 4-5 दिन के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगा और हमारे पास जो है वो पूरी व्यवस्था जो है वो अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो है वो। सर पंजाब में पिछले कल पंजाब में एक भाजपा विधायक के साथ भीड़ द्वारा मारपीट की गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो विचारों में भिन्नता एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, लेकिन इस तरह का माहौल जो है वो खड़ा जो है वो नहीं करना चाहिए। ये उस प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। हम किसी विचार से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और उससे जो है वो एक राजनीतिक दुश्मनी में जो है वो नहीं बदला जाना चाहिए। और ऐसा प्रयास जो है वो कुछ लोग, कुछ सरकारें जो है वो ऐसा कर रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है वो स्थानीय लेवल पर ही जो है उसको निपटना चाहिए। इस घटना को लेकर क्या एजेंसियों ने भी कुछ बताया कि कहीं असामाजिक तत्व ये कौन थे? देखिए, इतनी जल्दी तो हम नहीं कह सकते कि वो तत्व कौन से थे, लेकिन जो भी तत्व थे उनके इरादे ठीक नहीं थे। PL TV के लिए ऊना से रोहित शर्मा के साथ रिद्धम की रिपोर्ट।